नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। क्या माहौल है सर? माहौल बिल्कुल एनडीए के पक्ष में है। कुछ लोग कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश शुरुआती दौर में कर रहे थे। अब तो धीरे धीरे सब लोग उनके कंफ्यूजन की कोशिश को समझ चुके हैं। इसलिए एक तरफा माहौल एनडीए के पक्ष में मजबूती से है पूरे लोकसभा क्षेत्र में। और देखिएगा 4 तारीख को जब गिनती होगी तो पता चलेगा। चारों तरफ एनडीए 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 है। क्षेत्र में चल रहे हैं आप, पूरा कवर हो गया है कि कुछ बाकी है? देखिए, पूरा कवर होने जैसा तो कभी हो नहीं सकता है। 2000 से ज़्यादा गांव है, तो सभी गांव में, हर टोला में, हर व्यक्ति तक आदमी पहुंच जाए, यह कहाँ संभव है? जबकि लोगों की अपेक्षा तो रहती है कि हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ है। कोशिश लगातार हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सभी जगह तक पहुँचना संभव नहीं है। फिर भी कोशिश है कि अधिक से अधिक जगह तक हम लोग पहुँचें। देवकुंड में आप केंद्रीय विद्यालय खोलने की कोशिश किए थे। केंद्रीय विद्यालय खोलने की कोशिश हम किए, और भारत सरकार में तब हम मंत्री थे। मंत्री रहते हुए जो भी काम उस विद्यालय के खोलने के लिए आवश्यक था, हमने सब काम कर दिया। विद्यालय स्वीकृत कर दिया। आज भी विद्यालय स्वीकृत है भारत सरकार की फाइल में। स्थानीय स्तर पे थोड़ी औपचारिकता होनी थी जो नहीं हो पाई, जिसके चलते विद्यालय उस वक्त नहीं बना। अब आगे आने वाले दिनों में जो भी प्रक्रिया स्थानीय स्तर पे बाकी है, यद्यपि भारत सरकार की कोई भूमिका उसमें नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर वह प्रक्रिया भी पूरी होगी और केंद्रीय विद्यालय वहाँ भी खुल जाएगा। तो लोग आश्वस्त रहे कि इस बार आप जीतेंगे तो खुलेगा? निश्चित रूप से वहाँ केंद्रीय विद्यालय खुलेगा, हम तो बोल ही रहे हैं। सर, आपके खिलाफ एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि आपने ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध किया था संसद में, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, इसमें तो जो हमने भाषण दिया पार्लियामेंट में, अब तो आ गया है, लोगों के बीच चल रहा है। अब किसने डाला, कहाँ डाला, मुझको नहीं मालूम, लेकिन चल रहा है। और उसमें हमने भाषण दिया है। भाषण के बाद बिल के पक्ष में हमने मतदान किया है। अब तो वह बात सीधे आ रही है लोगों के बीच में, तो उसको लोग देख सकते हैं। देखिए, इस तरह की जो कोशिश होती है ना, उसकी आयु होती है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, क्योंकि सच्चाई जब सामने आती है तो उस कोशिश का पर्दाफाश ऐसे ही हो जाता है। तो जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, लोगों ने कोशिश जरूर की, लेकिन कहीं से किसी ने डाल दिया पार्लियामेंट में जो हमारा स्पीच है, और पार्लियामेंट में जो स्पीच है वो तो पब्लिक डोमेन में है ना, तो किसी ने डाल दिया और सब लोग देख रहे हैं। तो अब स्थिति बिल्कुल साफ है कि हमने विरोध नहीं बल्कि पक्ष में मतदान किया था। सर, डालमिया उद्योग समूह बहुत लोगों को रोजगार देता था, इस पर बहुत बात हो चुकी है। क्या इस बार अगली सरकार आपकी बनती है तो कुछ होगा इस पर? हाँ, निश्चित रूप से होगा। डालमिया नगर में रेल का कारखाना खोले 2014 में, जब हम यहाँ प्रतिनिधि चुने गए तो उस वक्त हमने इस प्रस्ताव पर गौर किया, और कई तरह की बाधा थी कारखाना खोलने के रास्ते में। उन तमाम बाधाओं को धीरे धीरे हमने दूर कर दिया। उसी वक्त सारी स्थिति, मतलब शिलान्यास तक की स्थिति तक उसको हमने पहुंचा दिया। लेकिन अब आज की तारीख में हम 5 साल से यहाँ प्रतिनिधि नहीं है। हमने पता किया है, पता चला कि जहाँ हम छोड़ कर गए थे वहीं का वहीं वह प्रस्ताव पड़ा हुआ है। तो इस बार मौका मिलेगा तो सारी बाधाएं पहले से दूर की जा चुकी है, तो इस बार सीधे शिलान्यास का काम होगा, और इसी कार्यकाल में वह काम पूरा भी होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। काराकाट क्षेत्र में कई जगह वोट बहिष्कार भी लोग कर रहे हैं, इस पे देखिए, वोट बहिष्कार पूरे प्रदेश में कहीं कहीं से खबर आती है। वोट बहिष्कार किसी समस्या का समाधान नहीं है, लोगों को समझना चाहिए। किनको वोट देना है वो तो उनकी मर्जी है, लेकिन किसी को वोट देंगे, जिताएंगे, तभी तो उसके यहाँ कल जाकर के अधिकार पूर्वक कहेंगे कि हमने जिताया है, आप हमारा काम कीजिए। अगर वोट ही नहीं डालेंगे तो जो जीतेगा उसके यहाँ भी उनको कहने जाने में दिक्कत होगी, और जो हार जाएगा वो तो हार ही गया। उनके बहिष्कार से चुनाव परिणाम पर कहाँ कोई असर पड़ना है? उनके बहिष्कार से चुनाव अगर रुक जाता तो एक बात है, बहिष्कार लोग करेंगे, लेकिन जिसको जितना है जीत ही जाएगा, हारना है हार जाएगा। तो बहिष्कार किसी समस्या का समाधान नहीं है। वर्तमान में जो एनडीए में जो सांसद है प्रतिनिधि, उनके जगह पर 5 साल रहने में विकास नहीं किए हैं, इस जगह लोग जगह जगह पर विरोध कर रहे हैं। नहीं, इसका मुझसे संबंधित विषय नहीं है इस पर। आप सर ये करें कि आप कहते हैं कि पवन सिंह को लालू यादव भेजे हैं,
और लालू तेजस्वी यादव कहते हैं कि पवन सिंह को बीजेपी भेजी है। भैया बीजेपी को क्यों ब्लेम करते हैं? बीजेपी ने तो साफ कर दिया। कुछ लोग बीजेपी को ब्लेम करते थे कि बीजेपी निकाल क्यों नहीं रही है। उस समय भी हम कहते थे कि बीजेपी अब समय से कार्रवाई करेगी, और बिल्कुल समय से बीजेपी ने कार्रवाई कर दी है। इसलिए बीजेपी को ब्लेम मत कीजिए। सीधा है, साफ है, हम लोग जानते हैं ना। अंदर की कई तस्वीर भी आई है ना। अब हम उन तस्वीरों को खुद जारी करें मुनासिब नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास है। तो लालू जी की साजिश है। सीधे तौर पे लालू जी जानते हैं, लालू जी की डायरेक्ट उपेंद्र कुशवाहा से लड़के उपेंद्र कुशवाहा को हम नहीं पराजित कर सकते, इसलिए कुछ और रास्ता इधर उधर से ढूंढते हैं। लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि कोई रास्ता ढूंढ ले, उपेंद्र कुशवाहा के रास्ते में लालू जी तो बाधा नहीं खड़ी करने में सफल नहीं हो पाएंगे लालू। आप ही उनके साथ रह चुके हैं सर। हाँ, अरे कोलिशन की राजनीति में तो आप देखिएगा 20 साल पहले से अब तक तो कोई किसी के साथ परिस्थिति के हिसाब से आदमी होता है। लेकिन एक चीज़ देख लीजिए, हम लालू जी के साथ जब गए थे तब बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं था। उसमें बिहार में किसके हाथ में सत्ता जाए इसका चयन नहीं करना था लोगों को, क्योंकि बिहार में ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।